Now, very good afternoon, students. I am Pradeep Singh Dayal. Now, today topic is differentiation. We know the basic concept of differentiation. In the previous videos, we have learnt about the differentiation concept. We know that differentiation have notation is equal to dy by dx. अब concept come to the double differentiation. Double differentiation means if we differentiate dependent variable y with respect to independent variable one time. If we differentiate again double differentiation means d square y by dx square that is equal to d by dx of dy by dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कर चुके हैं. उसके बाद जो रिजल्ट आता है अगेन हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. लाइक एक एग्जांपल मैं आपके सामने सिंपल सा डालता हूं. इफ y इज ए फंक्शन y इज इक्वल टू sin x, अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं देन dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, sin. वी नो दैट sin x have derivative is equal to cos x. Now students listen carefully. अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है. तो विद रिस्पेक्ट टू x हम जो रिजल्ट आया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो जो रिजल्ट आपके पास क्या है, cos ऑफ x यानी कि cos x, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. देन cos का जो डेरिवेटिव बनेगा वो माइनस साइन ऑफ x बन जाएगा. दैट्स मीन्स आपके पास जो आपका y फंक्शन था उसको हमने क्या किया, फर्स्ट वन टाइम हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया. नाउ अगेन सेकंड टाइम हम क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू हमने उसको क्या किया, डिफरेंशिएट. मैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इस कंसेप्ट को क्लियर करवा. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. नाउ आपके पास y गिवन है a sin x plus b cos x. we have to prove, that means required to prove या so that double differentiate y with respect to x plus y जो आपके पास फंक्शन है और राइट हैंड साइड आपको क्या देगा, 0. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द y. अब हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो y क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए a sin x plus b cos x. अब हमें पता है जो a आपके पास एक कांस्टेंट आपके पास फंक्शन है तो a आपके पास बाहर आएगा. अब डिफरेंशिएट कीजिए किसको, sin को विद रिस्पेक्ट टू x. देन sin गिव रिजल्ट cos ऑफ x प्लस अब b आपके पास अगेन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये पहले आ जाएगा. अब जो cos है, cos का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या होता है, माइनस ऑफ sin x. और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू a cos x माइनस प्लस माइनस b sin x. ये आपके पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है. अब मेरे को क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए. अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x. देन डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम जो फंक्शन dy by dx आया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखिए अगेन जो a आपके पास फंक्शन है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, वो आपका क्या आ जाएगा बाहर. अब d by dx ऑफ क्या लिखेंगे आप, cos x. अब आपके पास यहाँ माइनस का b. अब d by dx ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा, sin ऑफ x. ये आपके पास u प्लस v और u माइनस v में दो फंक्शन का डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, वहां से डायरेक्ट है. अब क्या आएगा a. अब cos का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस ऑफ sin x माइनस b. अब अगेन साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या बनता है, cos x. तो गिवन रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऑफ a sin x प्लस माइनस आपके पास माइनस b cos x. ये आपके पास क्या आ चुका है, आपका डबल डेरिवेटिव. अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास गिवन है. ये आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस a sin x माइनस का b cos x प्लस आपके पास क्या है, y फंक्शन. अब y फंक्शन आपके पास गिवन है a sin x प्लस b cos x. अब आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस a sin x से दोनों कैंसिल हो रहे हैं.
माइनस बी कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स से कैंसिल हो रहा है और जो रिजल्ट आया वो 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। Now students, come to our second question. In this question we see that the problem is if y is equal to e की power tan inverse x, e की power है ये रेज, अब required to prove क्या है 1 plus x square is multiplied with double derivative of y with respect to x plus 2x minus 1 is multiplied with single derivative of y, or required result is equal to 0. Now students, differentiate y with respect to x. We see the result d of y. We know that d by dx of e की पावर tan इनवर्स x. अब हमें पता है e की पावर जो भी x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास e की पावर x. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स x एज इट इज. अगेन हम d by dx ऑफ क्या करते हैं, जो आपके पास ऊपर फंक्शन होता है वो. अब यह फंक्शन आपके पास tan इनवर्स x, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास e की पावर tan इनवर्स x. अब हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ चुका है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में चल के यहाँ पुट करने वाले. तो मैं सिंगल डेरिवेटिव को यहाँ नोट करके अपना सेपरेटली रख देता हूँ. अब आपके पास करना है डबल डेरिवेटिव. तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास dy by dx की वैल्यू आई है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो अब देख क्या आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास क्या है dy by dx. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आपके पास ऊपर वाला फंक्शन u फंक्शन है, नीचे वाला आपके पास v फंक्शन. अब हमें पता है u by v आप अगर डेरिवेटिव करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्या होता है v का स्क्वायर, v आपके पास एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव. ये आपके पास u by v का आपके पास जो भी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है ये है. अब उसके बाद यहाँ हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज रखनी है. तो v आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर. यहाँ हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब e की पावर x, आप tan इनवर्स x आपके पास क्या है u, तो e की पावर tan इनवर्स x आपके पास एज इट इज. फिर अगेन tan इनवर्स का करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपके पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ चुका है. माइनस आपके पास अब क्या आएगा e की पावर tan इनवर्स x एज इट इज. अब आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा. तो 1 एक कांस्टेंट टर्म है, 1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ क्या आ जाएगा 2x. अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है. तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास e की पावर tan इनवर्स x. अब tan इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके साथ है 2x के साथ. तो माइनस 2x इंटू में e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास क्या है स्क्वायर. अब आपके पास ये आपका डबल डेरिवेटिव आ चुका है. अब हमें जिसमें शो करना है ना वहां पुट कर देते हैं. मैं इन दोनों रिजल्ट को रखता हूँ, बाकी को अभी नोट रफ कर देता हूँ. अभी देखिए आपके पास क्या है, जो हमें प्रूव करना है हम वही लिख रहे हैं, बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ. अब देखिए आपके पास अपने पास था आपके पास डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमने क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विद e की पावर tan इनवर्स x माइनस 2x मल्टीप्लाई विद e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसकी एक पावर आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और नीचे क्या बचेगा सिंगल 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये बच चुका है. अब उसके बाद क्या था आपके पास प्लस का आपके पास 2x माइनस 1. अब dy बाई dx आपके पास क्या आया था अभी e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए दोनों टर्म को अच्छे से देखिए, दोनों का एलसीएम क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपके पास. अब जो एलसीएम है मैंने उस एलसीएम लिया हमने, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब 1 स्क्वायर आपका एलसीएम है तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर tan इनवर्स x माइनस 2x मल्टीप्लाई विद e की पावर tan इनवर्स x. अब क्या आएगा 2x मल्टीप्लाई विद
आपके पास क्या आएगा e की पावर tan इनवर्स x, माइनस का आपके पास क्या बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। अब e की पावर tan इनवर्स से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, उसके बाद 2x से आपका 2x कैंसिल। अब 0 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस टाइप से हम क्या करेंगे अपनी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये इस टाइप से आपका सिंपल क्वेश्चन था। डबल डेरिवेटिव किया हमने, फिर उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमने क्या किया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 4 2 बस। नाउ क्वेश्चंस आपके पास क्या पैरामीट्रिक फंक्शन से भी आता है डबल डेरिवेटिव के ऊपर। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसे फंक्शन जिनमें y आपके पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास डेरिवेटिव में मिलेगा, और x भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा के डेरिवेटिव में मिलेगा। हम यहाँ क्या करते थे, सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था dy बाई डी थीटा रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया, उसको हम डिवाइड करते थे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और आपके पास जो रिजल्ट आ जाता था वो आपके पास सिंगल क्या बन जाता था डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ आपके पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास। तो इसको समझो, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइड में क्या करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो थीटा चल रहा है या जो भी आपके पास रिजल्ट है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे dx बाई डी थीटा से। अगर आपको कुछ डाउट है तो उन क्वेश्चन से मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उन क्वेश्चन से देखिए आपके पास क्या आएगा। Now students come to the next topic, पैरामीट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे और वो भी डबल में। अब इसका जो कंसेप्ट था मैं फिर लिख रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, जो भी डेरिवेटिव आपके पास अगर t में कर रहे हो तो t आपके पास, अगर थीटा है तो थीटा, ये आपके पास क्या आएगा dy बाई डी एक्स, डिवाइड बाई हम करते हैं dx विद रिस्पेक्ट टू t है तो आपके पास t, और थीटा है तो आपके पास थीटा। मतलब हम dy बाई dx को पहले फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। जो रिजल्ट आता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, और उसको डिवाइड करो जो आपके पास dx बाई dt पहले आ चुका है। इस क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। यदि आपके पास x इज इक्वल टू a cos t है, देन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, अब a आपके पास कांस्टेंट है और cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस t होता है। अब उसके बाद y, तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास क्या बनेगा b एज इट इज। अब साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है cos ऑफ t। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है dy बाई dx, देन आपके पास क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई आपके पास dx dt। अब dy बाई dt आपके पास क्या है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t b cos t डिवाइड बाई माइनस a sin t। अब b बाई ये आपके पास कांस्टेंट में है माइनस, अब cos बाई sin आपके पास क्या बन जाएगा cot t। तो ये आपके पास पहला dy बाई dx आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम क्या करेंगे d बाई डी टी, किसको किया dy बाई dx को, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी टी माइनस का b बाई a कोट t। अब b बाई a आपका कांस्टेंट है तो माइनस का b बाई a आपका बाहर। अब जो कोट है, कोट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर t। अब माइनस और माइनस आपके पास क्या बन जाते हैं प्लस, और रिजल्ट क्या बन जाएगा b बाई a कोसेकेंट स्क्वायर t। ये ऊपर वाला काम आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है dx बाई dt से इसको डिवाइड करना है। अब आपके पास क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो आपके पास रिजल्ट आया डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका डी वाई बाई डी एक्स का टी के, तो ये आपके पास b बाई ए कोसेकेंट स्क्वायर टी डिवाइड बाई आपके पास क्या आएगा dx बाई dt और माइनस का a साइन ऑफ t। अब माइनस का जो a है ये नीचे आपके पास क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये दोनों a आपके पास नीचे आ रहा है, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का b बाई ए स्क्वायर। अब साइन को आप ऊपर भी ले सकते हो, कोसेकेंट स्क्वायर को नीचे भी, तो मैं साइन को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा कोसेकेंट क्यूब t।
यह आपके पास क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। ये आपके पास बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे ज़्यादा और भी डिफिकल्ट लेवल लेके चलेंगे। थैंक्स।